हकीकत का आईना है जिस पर कुरान और हदीस ने बार बार रोशनी डाली है कि सब्र करने वाले अल्लाह के महबूब होते हैं और हसद करने वाले अपनी ही आग में जलकर खाक हो जाते हैं। पुराने जमाने की एक बस्ती थी जिसके गली कूचों में मिट्टी की खुशबू और झोपड़ियों की सादगी बसी हुई थी। वहीं एक गरीब मगर नेकदिल औरत अपने एकलौते बेटे के साथ जिंदगी बसर करती थी। उसका शौहर कब्र की मिट्टी में सो चुका था और उसकी आंखों का सहारा अब वही लड़का था, उम्र 14-15 बरस की, जिस्म कमजोर मगर आंखों में उज्जवल उम्मीद की चमक। लोग कहते कि यह औरत गरीब है मगर दिल की दौलतमंद। उसकी चादर पुरानी सही मगर पाक साफ रहती। उसका घर टूटी दीवारों वाला सही मगर दरवाजे से कभी मुस्कुराहट की रोशनी गायब न होती। मगर उसी मोहल्ले में एक दूसरी औरत भी रहती थी। चेहरे पर नक्खली नूर, जबान पर मीठे बोल। औरतों की महफिलों में बैठे तो ऐसे लगे जैसे बड़ी ही रहमदिल और सादगी पसंद हो, मगर हकीकत में उसके दिल के तहखाने में हसद की आग जलती रहती। उसे गरीब पड़ोसन की इज्जत, उसके बेटे की मासूमियत और उसकी सब्र से भरी आंखें कभी भांति न थीं। वह अपने शौहर के साथ रहती थी जो दिखावे में शरीफ था मगर बीवी की चालाकियों का साथी। जब भी नेकदिल औरत को मोहल्ले की किसी औरत से तारीफ मिलती, इस चालाक औरत का कलेजा जलने लगता। भीतर ही भीतर वह सोचा करती, क्यों इस गरीब औरत को लोग नेक कहते हैं? क्यों इसका लड़का सबकी दुआएं ले जाता है? आखिर इस बस्ती की नजरें क्यों इस पर ठहरती हैं, मुझ पर क्यों नहीं? चेहरे पर नकली मुस्कान सजाकर वह अक्सर नेकदिल औरत के घर आती, मीठी बातें करती और जब लौटती तो जबान पर चाशनी होती मगर दिल में कांटे। मोहल्ले की औरतें उसे समझ न पाती मगर उसकी आंखों की गहराई में छिपी चालाकी को कभी कभी कोई बूढ़ी निगाह भांप लेती और तस्बीह घुमाते हुए कहती, अल्लाह रे, हर चांदनी उजली नहीं होती। उस बस्ती में एक रोज अजीब मंजर हुआ। दोपहर का वक्त था, हवा में सुस्ती और गली कूचों पर खामोशी पसरी थी। लोग अपने अपने घरों में दोपहर की रोटी खाकर आराम कर रहे थे। तभी गली के नुक्कड़ पर एक अजनबी दरवेश आया। चेहरा सफेद दाढ़ी से ढका हुआ, जिस्म पर साधारण मगर साफ कपड़े, हाथ में एक लाठी और कांधे पर पुराना सा झोला। आंखों में गरीबी नहीं बल्कि तस्लीम का नूर था। वह धीरे धीरे चलते हुए मोहल्ले की मस्जिद के पास आकर बैठ गया। सूरज की तपिश उसके माथे को भिगो रही थी मगर उसके होंठों पर सब्र और अल्लाह का जिक्र था। कुछ लोग उसे देखकर आगे बढ़ गए, कुछ ने ताज्जुब से देखा मगर किसी ने उसके पास बैठने की हिम्मत न की। उसी वक्त नेकदिल औरत ने अपने छोटे से घर का दरवाजा खोला। उसके हाथ में मिट्टी की तश्तरी थी जिसमें थोड़ी सी रोटी और एक कटोरी दाल थी, वही जो उसने और उसके बेटे ने खाने के लिए पकाई थी। बेटे ने मासूम निगाहों से मां को देखा और कहा, अम्मी, हम दोनों खाएंगे तो पेट भर जाएगा, मगर अगर ये दरवेश भूखा है तो? मां ने बेटे के सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, बेटा, अल्लाह के नाम पर दी गई निवाला कभी कम नहीं होता। जो अल्लाह के बंदों के साथ तकसीम किया जाए उसमें बरकत उतरती है। दोनों ने तश्तरी उठाई और दरवेश के पास पहुंचे। औरत ने झुकी हुई निगाहों से कहा, हजरत, यह हमारा थोड़ा सा खाना है, कबूल कर लीजिए। दरवेश ने हाथ उठाकर दुआ दी और धीमी आवाज में बोला, अल्लाह तेरे घर में हमेशा बरकत रखे बेटी, तूने अपने हिस्से से दिया है और यही असल इनाम है। उसने निवाला लिया, आंखें बंद की और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने लगा। बेटे की आंखों में अजीब सुकून था, जैसे उसने पहली बार इंसानियत का असली रंग देखा हो। मगर उधर से चालाक औरत अपने घर की खिड़की से यह मंजर देख रही थी। उसने दांत भींचे और मन ही मन सोचा, दिखावा है सब, यही खेल है गरीबों का। एक टुकड़ा रोटी देकर लोगों की निगाहों में जगह बना लेते हैं। देखना, मैं इस चाल को यूं ही नहीं छोड़ूंगी। वह बाहर आई, बनावटी लहजे में बोली, अरे दरवेश बाबा, मेरे घर भी आइए, यहां तो खाने पीने की भरमार है। मगर दरवेश ने सिर्फ नेकदिल औरत की तश्तरी की ओर इशारा करके कहा, जो दिल से दिया जाए वही असल दौलत है, बाकी हर चीज दिखावा है। उसके ये अल्फाज तीर की तरह उस चालाक औरत के दिल में लगे। उसने नखली मुस्कान को और चौड़ा किया मगर भीतर ही भीतर उसकी जलन और भड़क उठी। इधर माँ और बेटा अपने टूटे घर लौटे। उनके पास खाने के लिए कम था मगर दिल में तसल्ली और आंखों में शुक्र का नूर भर गया। उस रोज से बेटे के दिल में दरवेश के लिए अजीब सी मोहब्बत बैठ गई और माँ के सब्र में और मजबूती। दूसरे रोज सुबह का मंजर बड़ा अजीब था। आसमान पर हल्की हल्की ठंडक उतर रही थी और गली के नुक्कड़ पर वही दरवेश बैठा था। उसके हाथ में तस्बीह थी, होंठों पर जिक्र
और आंखों में एक अजनबी सुकून। मोहल्ले के लोग गुजरते, देखते और अपने अपने काम में लग जाते, मगर नेक दिल औरत का बेटा दौड़ता हुआ उसके पास आया और सलाम किया। दरवेश ने सर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कल तेरी माँ ने मुझे अपने हिस्से का निवाला दिया था। मैंने रात भर दुआ की है कि अल्लाह उसके घर को बरकत से भर दे। थोड़ी देर बाद जब माँ वहां पहुंची, दरवेश ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक साधारण सा मिट्टी का घड़ा निकाला। घड़े का रंग फीका, ऊपर हल्की सी दरार, देखने में तो मामूली, मगर उसके चेहरे से नूर झलक रहा था। उसने वह घड़ा औरत के हाथ में देकर कहा, बेटी, यह घड़ा तेरे घर में रख ले। इसमें जो खाना रखेगी खत्म न होगा, बशर्ते तेरी नीयत हमेशा पाक और सच्ची रहे। अगर दिल में लालच, हसद या फरेब आ गया तो यह बरकत छिन जाएगी। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से घड़ा लिया और बेटे की तरफ देखा। लड़के की आंखों में खुशी और हैरत की चमक थी। घर पहुंचकर उसने घड़े में कल की बची हुई दाल रखी। बेटा सोच रहा था शायद कल ही खत्म हो जाएगी, मगर शाम तक वही दाल ताजी और गर्म रही। अगले दिन जब उन्होंने उसमें और थोड़ा आटा रखा तो अजीब बात हुई, रोटियां कितनी भी तोड़ो खत्म ही न होती। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल गई कि गरीब औरत के घर खाने की बरकत उतर आई है। जो भी भूखा आता उसे रोटी और सब्जी मिल जाती। बच्चे दौड़कर कहते, उसके घर से कभी खाना खत्म नहीं होता। मगर यह बात चालाक औरत के कानों तक पहुंची तो उसका दिल जल उठा। उसने अपने शौहर से कहा, देखते हो, कल तक जो टुकड़े टुकड़े में जी रही थी, आज सब उसके दर पर दस्तक दे रहे हैं। ये सब उस दरवेश की वजह से है, मगर मैं इस घड़े को हासिल करके ही रहूंगी। उसके शौहर ने आंखें नीची कर ली। वह औरत हसद की आग में जल रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ वही घड़ा था और उसी को हथियाने की चाल उसने